कि जब इंसान को गलती सरजद करता है, कोई गुनाहों से सरजद होता है, उसके बाद उसको रविश क्या रखनी चाहिए। बुनियादी तौर पर पहले एक बात जान लें कि गुनाह हो जाना या इंसान का गुनाह कर लेना ये इतनी खतरनाक बात नहीं है। इससे बड़ी खतरनाक बात क्या है कि इंसान उसके ऊपर सरकशी का रास्ता इख्तियार कर ले, उसके ऊपर अकड़ जाए, उसके ऊपर हुरूर शुरू कर दे, तकब्बुर शुरू कर दे, उसके ऊपर फख्र करना शुरू कर दे, शेखी बिखेरे कि मैंने ये किया है। दर हकीकत ये रास्ता बहुत खतरनाक है। हम कुरान मजीद की तरफ अगर रजू करें तो कुरान मजीद के पहले सिपारे में ही आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का वाकया बयान किया गया है। अब यहाँ पर आप जरा थोड़ा सा तवज्जो करें तो इबलीस ने जब गलती की और उसके ऊपर अल्लाह ने ये वाजे कर दिया कि तुम गलती के ऊपर हो और तुम्हें चाहिए इस वक्त कि तुम रजू इल्लाह करो और तुम्हें चाहिए कि अपनी गलती से मुआफ़ी तलब करो, लेकिन उसने क्या किया, नहीं की। और साथ ही साथ उसने क्या किया, सरकशी का रास्ता इख्तियार किया, उसने तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और इस तरह वो धुतकारा गया और जन्नत से निकाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह व तबारक तआला ने मना फरमाया था कि आप उस दरख्त के करीब ना जाइएगा या उस फल को ना खाइएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको खा लिया और आपको मालूम हो गया कि मुझसे ये लर्ज़श हो चुकी है, ये खता हो चुकी है। अब उसके बाद आपने क्या रास्ता इख्तियार किया, आपने रास्ता इख्तियार किया रजू इल्लाह का और वापस अल्लाह की जानिब आपने रजू किया और अल्लाह व तबारक तआला से माफ़ी तलब की, तौबा इस्तग़फ़ार वगैरह किया। लिहाजा आदम का खासा ये है कि गलती हो जाती है उससे, लेकिन गलती के बाद उसका जो अगला रद्द अमल है वो ये है कि रुजू इल्लाह करना। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी नौजवान नस्ल पाए जाते हैं जो गलती करते हैं, जो कोई खता करते हैं या गुनाह करते हैं, तो उसके ऊपर फिर माफी का या तौबा का या इस्तग़फ़ार का वो दरवाजा नहीं खोलते, बल्कि वो सरकशी का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कि इंतहाई बुरा है। कुरान मजीद में अगर आप सूरत तहरीम पढ़ें तो वहां पे अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ आओ और तौबा करो। और कौन सी तौबा, तौबतुन नसूहा, तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा जो तुम्हें फिर अच्छे की तरफ ले जाए, आगे तुम अच्छा अमल करो, और ऐसी तौबा जो उस गुनाह से जिससे तौबा तुमने की है उसको दोबारा तुम रिपीट ना करो। और आगे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, और जो लोग तौबा करते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं, इस्लाह के बाद जो हक को छुपाते थे उसको वो जाहिर कर देते हैं, तो फिर अगला स्टेप क्या है, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, फौलाइका अतूबु अलैहिम, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करने वाला है। वान तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह तबारक तआला उनकी तौबा कबूल करने वाला रहमान है। इंसान का गलती कर देना इतना बड़ा गुनाह नहीं है, इतनी खतरनाक बात नहीं जितना उसके ऊपर उसका रद्द अमल देखा जाता है कि इंसान अब उस खता के ऊपर अपना रद्द अमल क्या पेश करता है। इसके लिए आज मैं आपको दो मुजर्रब अमल बताऊंगा, वो अल्लाह तबारक तआला नहीं बताए हैं। कुरान मजीद में अगर आप देखें तो सूरत नस्ल, जिसको हम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, ये सूरत है, अगर आप इसका टुकड़ा पढ़ें तो उसमें अल्लाह तबारक तआला ने दो मुजर्रब अमल बताए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, पहले तो अपने रब के तुम तस्बीह बयान करो, वस्तगफिर, और फिर इस्तगफार करो। ये दो ऐसे मुजर्रब अमल हैं जो इंसान को खता के बाद, गुनाह के बाद फौरन से करने चाहिए। इससे मालूम होता है गुनाह हो जाना इंसानी फितरत का खासा है, लेकिन अगला उसका रद्द अमल अल्लाह तबारक तआला ने बताया, सबसे पहले आप तौबा करें, तौबा करने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करने के बाद आप साथ ही साथ क्या करें, इस्तगफार करें। इसमें जो सबसे खूबसूरत आयत इस तौबा से मुतल्लिक है, और इसमें तीसरा कानून भी अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया, वो ये है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, और जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, जाओ का फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो फिर क्या करो, इस्तगफार भी करो, तौबा भी करो, और मेरे हुजूर के, मेरे महबूब के, मेरे नबी के दरबार पर जाओ और वहां पर जाके तौबा करो, इस्तगफार करो, रो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगो, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। हमारे यहाँ जो सबसे खतरनाक बात यह है कि तलबा जब या नौजवान नस्ल जब गुनाह करते हैं तो सम टाइम वो ये सोच बैठते हैं कि अल्लाह तबारक तआला तो मुझे माफ करेगा ही नहीं। दर हकीकत ये सबसे खतरनाक बात है कि आप मायूसी की घाटियों में चले जाएं, आप एक अफसोस की, एक नाउमीदी की घाटी में चले जाएं, जिससे शैतान को मौका मिलता है आपको भटकाने का, और शैतान को मौका मिलता है कि वो आपको राह से हटा दे। तो इंसान को नाउमीद नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। आप यकीन करें कि 100 अगर एक शख्स ने कत्ल कर लिए तो वो भी अल्लाह तबारक तआला से नाउमीद ना हो, अल्लाह तबारक तआला उसको माफ फरमा
फरमाने वाला है, वो मालिक है, हम उसके क्या हैं, गुलाम हैं, उसके बंदे हैं, उसके मखलूक हैं। तो अल्लाह व तबारक ताला अपने मखलूक के साथ कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जुल्म करने वालों में से अल्लाह नहीं है। हमें उसके साथ रहमत की और बख्शिश की और तौबा कबूल करने वाली ऐसी हमें उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए। और कोई भी गुनाह सरजद हो जाए तो इस मामले में आप ऐसा मत सोचें कि अल्लाह व तबारक ताला न जाने माफ़ करे या ना करे, मेरा तो गुनाह इतना बड़ा है। अल्लाह व तबारक ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।